आज की वीडियो में हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि हमारे ये एक दोस्त हैं, वो मूंग की फसल की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये इन्होंने कब काश्त किया है और ये किस तरीके को ये कटाई की है, गहाई कर रहे हैं, और क्या एवरेज आ रही है मूंग की फसल की, और क्या सूरत आ रही है, कितना ख़र्चा है और कटाई पर कितना ख़र्चा है, हार्वेस्टिंग पर कितना ख़र्चा आ रहा है, और कितनी तोरी निकली है, कितनी मूंग निकल रही है, और क्या फ़ायदा और नुकसान, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरह की मालूमाती वीडियो जो है आप तक पहुँचती रहें और आप भी दूसरों के तजुर्बात से सीखते रहें। जी अजीज़ दोस्तों, बात करते हैं ये मूंग की फसल है जो तकरीबन 10 मई को काश्त की गई थी और पूरे 3 माह के बाद 10 अगस्त को ही आज इसकी हार्वेस्टिंग की जा रही है। तो अजीज़ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये 1 एकड़ जो है वो मूंग है, इन दोस्तों ने लगाई थी। ये अजरी के नाम से है, इन्होंने काश्त की है। तो अजीज़ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरह ये ट्रैक्टर के साथ जो है वो थ्रेशर लगाई जाती है और फिर एक बंदा जो है वो थोड़ा थोड़ा इसमें वो मूंग डालता रहता है फसल। तो वो फिर आगे हार्वेस्ट होने के बाद, दहाई होने के बाद फिर इस तरह जो है वो बाहर निकलती रहती है और फिर गड्ढों में इस तरह इसको निकालती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये मूंग के साथ साथ इसके अंदर जो ये भूसा है वो भी थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये खारस मूंग नहीं आ रही। इसको फिर छानने के ज़रिए छाना जाएगा और मूंग को अलहदा किया जाएगा, या पंखे के ज़रिए भी आप उड़ाकर इसको मूंग को अलहदा कर सकते हैं और फिर मूंग की सफाई की जाए। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह ये मूंग जो है वो बाहर हार्वेस्ट होकर ये आ रही है। ये आप देख सकते हैं अजीज़ दोस्तों, ये थ्रेशर मशीन में इस तरह ये भूसा निकाला जा रहा है और ये तकरीबन 1 एकड़ था, जो कि जिसमें से आधे से तकरीबन जो आधा है वो उठा लिया गया और थ्रेशर के ज़रिए उसको मूंग को बाहर निकाल लिया गया। तो आधा अगर एकड़ की मूंग की बात की जाए अभी दोस्तों, तो इसमें से अभी तक जो 3 गट्टू हैं वो निकल चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 2 से 2.5 मन जो है वो निकल आए हैं और 2 से 2.5 मन और निकलने की उम्मीद है। तकरीबन यानी 6 मन तक जो है वो मूंग आने की उम्मीद है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह मूंग को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसके ज़रिए ये थ्रेशर के ज़रिए फिर इसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं और फिर वो चलती रहती है और ट्रैक्टर के ज़रिए इस हार्वेस्टर को आप निकाल कर ये मूंग को गट्टों में पैक कर। ये फुल 50 किलो का गट्टू नहीं है, क्योंकि इसमें भूसा जो है वो भी कुछ शामिल है, क्योंकि ये खालस मूंग नहीं निकल रही अभी। ये जो है इसमें तोड़ी और भूसा जो है वो शामिल है इस। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह ये फिर साथ जो है वो 2-3 बंदे साथ साथ इकट्ठी भी करते रहते हैं और साथ साथ थ्रेशर में भी डालते रहते हैं। तो एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जब आप थ्रेशर लगाएं तो उसमें ये अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए ये मूंग की फसल को, ताकि इसकी तोड़ी भी अच्छी बन सके और थ्रेशर को भी चलने में आसानी हो। अगर खुश्क नहीं होगी तो थ्रेशर को भी चलने में मसला आएगा और ट्रैक्टर का भी ज़ोर ज़्यादा लगेगा और वो डीज़ल भी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह आपकी तोड़ी जो है वो भी मेयारी नहीं बनेगी। अगर तोड़ी में नमी होगी तो इससे फिर आप की जो है वो क्वालिटी बेहतर नहीं आएगी। तो आप अज़ीज़ दोस्तों देख सकते हैं कि अब ये सारी कटाई हो चुकी है, गहाई हो चुकी है। इस तरह ये 1 मन के जो बड़े बोरे हैं तोड़ी के, ये भर लिए गए हैं। ये तकरीबन 16 से 17 बोरे हुए हैं। और अगर ये मूंग की बात करें तो अज़ीज़ दोस्तों, ये 8 गट्टू जो हैं ये मूंग के फसल के हुए। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये एवरेज रही। इन्होंने 10 मई को ये फसल काश्त की थी और 10 अगस्त को फिर हार्वेस्ट की है 3 माह बाद।
तो खास प्लान ये है कि इन्होंने एक नाइट्रोफास का गट्टू जो है वो पहले पानी पर इस्तेमाल किया था, और बीज जो है वो अजरी के नाम से इन्होंने इस्तेमाल किया था। 2 पैकेट इन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो आप ये अजीज़ दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह ये इसका भूसा निकाल लिया जाता है और फिर निकालने के बाद ये हार्वेस्ट किया जाता है। और इस भूसे की जो फ़वाइद हैं कि इसको भेड़ और बकरियां जो है वो बड़े शौक़ से खाती हैं। इसमें प्रोटीन ज़्यादा मिक़दार में होती है, जिससे उनकी बढ़ोतरी और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और वो फरबा और मोटे नज़र आते हैं। तो इस तरह जो मूंग की फ़सल है, इसका रेट की अगर बात की जाए अज़ीज़ दोस्तों, तो इस वक्त मार्केट में तकरीबन 8,000 के करीब फ़ी मन के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। तो ये भी एक अच्छी मुनाफा बख्श फ़सल है 3 माह के लिए। इसके बाद अब आप धान की फ़सल भी लगा सकते हैं। 1509 या 1847 जो धान की फ़सल है, ये लगाने का ये इरादा रखते हैं। तो ये भी काश्त की जा सकती है अगर आपने जल्दी लगाई हो तो इस तरह ये आपके सामने आज आपको लाइव वीडियो में दिखाया ताकि आप भी सीख सकें और दूसरों के तजुर्बात से सीख सकें। आप देख सकें कि किस तरह ये हार्वेस्ट किया जाता है और मूंग की फसल की कटाई के बाद फिर किस तरह आप इसकी रहाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ, क्योंकि ये मूंग की फसल में नमी थी पौधों में, तो इसलिए साथ इसके जो है ना वो थोड़ा बहुत भूसा और तोड़ी आ रही है। तो इसको आप खुश करने के बाद फिर पंखे के ज़रिए या जाली और छानना के ज़रिए फिर इसको अलहदा किया जाएगा मूंग को। तो ये थी अज़ीज़ दोस्तों आज की मालूमाती वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो हम इस तरह की मालूमाती वीडियो अपने दोस्तों के लिए लेकर आते रहते हैं ताकि आप भी दूसरों के तजुर्बात से सीख सकें और आप लाइव देख सकें कि क्या करने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होते हैं, ताकि आप भी दूसरों के दूसरों की मालूमात से फ़ायदा उठा सकें और ख़ुद भी नुकसान से बच सकें। तो ये आपके साथ आज हमने शेयर किया जो मूंग की कटाई है। इस पर इन्होंने लेबर लगा के इन्होंने बताया कि ये इन्होंने 6,000 रुपये दिया है। तो 1 एकड़ काट कर उन्होंने इस तरह ये रख दिया है। तो फिर ये 1,000-1,500 रुपया ये देंगे इस लेबर वालों को। फिर ये मूंग जो आज ये उठाकर इसके अंदर प्रेशर लगा दें। तो ये इनका ख़र्चा हुआ है और बाकी ये आपके सामने है सारे हालात।